हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की टीचिंग में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपकी कोई विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही तो उसके पीछे क्या रीज़न है। हो सकता है कि आप सभी टाइप के अफर्मेशंस कर रहे हो, जो चीज़ें आपको पता है, हर टाइप का मेंटल वर्क कर रहे हो और वहीं पे आप फिर भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो। या ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनका मन ही नहीं करता कुछ करने का, यानी अफर्मेशंस वगैरह आप ले लेते हो फिर भी आपको करने का मन नहीं करता, कुछ भी मन नहीं करता। करते टाइम आपको या तो मन करता है भाग जाने का, या फिर आपको लगता है कि नहीं इसके करने से कोई फायदा नहीं होगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये कोई चीज़ ये जो है ये काम नहीं करेगी, भरोसा नहीं होता आपको। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ ताकि आपको गाइडेंस मिले और उसके बाद आप अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करके अपने अंदर एक बार झांक करके देखोगे कि आपके अंदर सचमुच क्या चल रहा है और उसके बाद आप क्या करोगे, उन चीज़ों को अप्लाई करोगे। तो सबसे पहली चीज़, मान लो कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। और आप जॉब से रिलेटेड सारे अफर्मेशंस कर रहे हो, जॉब से रिलेटेड सारे मेंटल वर्क्स कर रहे हो और करते टाइम आपका बिल्कुल मन नहीं करता है करने का। आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता है करने का, फिर भी आप किसी तरीके से मतलब अपने आप को फोर्सफुली किसी तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपने नोटिस किया है कि आप उन चीज़ों की एक अच्छी इमेज तक अपने माइंड में नहीं लेके आ पाते। बिल्कुल ऐसा फील होता है, मतलब ऐसा आपको फील होगा, देखो मैं ये चीज़ बता रही हूँ आप रिलेट कर पाओगे, आपको फील होता होगा कि कुछ तो है जहाँ पे आप फंसे हुए, स्टक हो कहीं पे। ये चीज़ कितने लोग फील करते हैं कमेंट में लिख के बताना। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग स्टक फील करते हैं ना। तो वहां पे जब आप स्टक फील करते हो तो आपको अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है। ये क्यों आप स्टक फील करते हो, इसका आंसर मैं अभी आपको देने वाली हूँ। वो इसलिए है कि जिस विश को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मानती हूँ मैं कि सचमुच आप उसे चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो विश मैनिफेस्ट हो। यानी ये आपके बचपन का एक पार्ट हो सकता है, ये आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ कोई बिलीव हो सकता है, कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जो बचपन में या कभी टीनेज में आपने सुन लिए थे, किसी और के सुन लिए हो या आपसे किसी ने बोल दिया हो, जिसकी वजह से आज भी वो आपके अंदर मौजूद है और इतनी गहराई से मौजूद है कि जब तक आप उसे पता उसका नहीं लगा लेते, उसके बारे में ढूंढ नहीं लेते उसे, तब तक आप इसी तरीके से स्टक रहोगे। यानी कुछ ऐसा है जो आपके अंदर ही है, आपको उसके बारे में नहीं पता है और फिर क्या हो रहा है कि उसकी वजह से आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा, यानी आपके अंदर विलिंगनेस है ही नहीं। मैंने एग्जांपल क्या लिया था, जॉब का, यानी जॉब से रिलेटेड जॉब करना तो आप चाहते हो, अभी की आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो जॉब करना चाहती है। हालांकि कुछ बचपन में मान लो किसी का आपने देख लिया हो कि जॉब पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, या फिर जॉब से रिलेटेड कुछ निगेटिव सुन लिया हो आपने, तो अब आपके वो जो कॉन्शियसनेस उस टाइम की है उससे अभी भी यही लगता है कि नहीं जॉब एक बुरी चीज़ है। हालांकि आप लॉजिकली जानते हो कि नहीं जॉब बहुत ज़रूरी है आपके लिए अभी, फिर भी क्या होगा, वहां पे आप स्टक हो जाओगे, चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। समझ रहे हो, आपके अंदर विलिंगनेस ही नहीं होगी, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति का अभाव होगा, एक बर्निंग डिजायर को आप जो है मिस करोगे अपने अंदर, यही होता है। तो अब ये चेंज कैसे होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा कि मैं बदलना चाहता हूँ या मैं बदलना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, आई एम विलिंग टू गेट अ जॉब। जब आप ये बोलोगे और इसे लगातार बोलोगे, और इसके साथ ही आप ये भी बोल सकते हो, जैसे मान लो आपको अगर अपनी फीलिंग का पता चल गया कि आप जॉब करने से डरते हो, आपके बचपन का कोई पार्ट है जो जॉब से डरता है, तो अभी आप क्या बोलोगे कि जॉब बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम मनी से रिलेटेड। जैसे मान लो किसी के पेरेंट्स ने बचपन में उसे बोला कि अमीर लोग जो होते हैं बहुत बुरे होते हैं, ज्यादा पैसे जो होते हैं बुरी चीज है, बहुत बुरी बात है। पैसों की वजह से क्या होता है कि बुरी बुरी चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, लालच आ जाता है, ये वो मतलब इस टाइप से कुछ निगेटिव बोल दिया मनी से रिलेटेड। होगा क्या कि बड़े होने के बाद अभी की एज में आप चाहते हो कि आप बिल्कुल आपके पास बहुत पैसे आए, बहुत ज्यादा पैसे आए, और आप इसके लिए अफर्मेशंस भी कर रहे हो,
आप इसके लिए मेंटल वर्क भी कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर सकते हो वो सब कुछ कर रहे हो, हालांकि फिर भी आप स्टक हो, आपका मन नहीं करता, करते हो लेकिन भरोसा नहीं आता, करते हो लेकिन फिर जैसे लाइक 4 दिन आपने किया और फिर छोड़ दिया, इस टाइप की टेंडेंसी आपके अंदर होती है। और जब आपको लगता है कि नहीं अब तो मतलब होता है ना कि लाइफ आपको पुश कर रही है या फिर यूनिवर्स आपको कहीं से आपको पुश मिला, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि चलो फिर 4 दिन करते हो और फिर छोड़ देते हो। तो ये एक टेंडेंसी हो जाती है इस टाइम में। तो वहां पे आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके भीतर कोई ऐसा पार्ट है, यानी आपने कुछ ऐसा सुना है, आपके कॉन्शियसनेस में कुछ ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपके अंदर अनविलिंगनेस है, यानी कि अनिच्छा है, आप चाहते ही नहीं हो। डीप डाउन आपको जाकर ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा थॉट है, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ में जिसकी वजह से आपके अंदर इससे रिलेटेड लाइक या तो निगेटिव थॉट्स हैं, फियर्स हैं, डाउट है, या कोई लाइक इस तरीके से लाइक शेम है, कुछ है ऐसा आपके अंदर जिसकी वजह से आप स्टक हो। अगर आप वो ढूंढ लेते हो अपने लाइक एक काउंसलर का काम क्या होता है, आपके अंदर से वो चीजें ढूंढना। हालांकि आप खुद भी ये काम कर सकते हो, राइट, जो लोग कर सकते हैं वो करेंगे। आप अपने अंदर ढूंढिए, अपने भीतर आपको झांक के देखना होगा कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको आपकी मनचाही चीज पाने से रोक रहा है। और अगर आपको फिर भी कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि मैं करना चाहता हूँ जो भी चीज। मान लो आपको पैसे चाहिए तो आप बोलोगे कि मैं इतने पैसे अर्न करना चाहता हूँ। जब जैसे जैसे आप बोलते जाओगे और इसके साथ में बोलोगे कि मैं बदलना चाहता हूं, तो आपके अंदर बदलाव आना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बताई है। और अगर आप स्टक फील करते हो, आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हो, आपका मन नहीं करता, आपका रोने का मन करता, आपको बिलीव नहीं होता, आपने आज तक बहुत सारी चीजें कर ली और फिर भी आपके अंदर कोई बिलीव नहीं आता, आपको डर लगते रहता है, आपको विश्वास नहीं होता और आप छोड़ देते हो बीच में चीजों को, तो बस आपको यही करने की जरूरत है। आपके अंदर विलिंगनेस की कमी है। ठीक है, आप सच में आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है ही नहीं। इसका रीजन मैंने जैसा कि बताया, आपकी पास्ट कॉन्शियसनेस का कोई पार्ट हो सकता है, हो क्या सकता है, वही होता है। तो ये चीज बहुत काम की है आप लोगों की, जो लोग स्टक फील करते हैं, जिनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही, जिन्हें रोना आते रहता है, जो छोड़ देते हैं चीजों को, जिनका मन नहीं करता। अब आपको ये करना होगा, आपको खुद से पूछना होगा कि आखिर क्यों मेरे भीतर का वो कौन सा पार्ट है जो बिलीव करता है कि मुझे ये जॉब नहीं मिलनी चाहिए, या जॉब ये मेरे लिए क्या ऐसा है कि सही नहीं है, क्या ऐसा मैं मानती हूँ। आपको अपने आप से क्वेश्चंस करने होंगे, आंसर्स लिखने होंगे, और जो आंसर्स आपको मिलते हैं उन्हें मतलब एक होता है ना कि जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव में चेंज करना होगा। अगर बचपन में आपने सुन लिया था कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो अब आपको चेंज करना होगा कि मैं अमीर बनने के बाद भी बहुत अच्छा इंसान रहूंगा। आपको अपने भीतर से ये डर को खत्म करना होगा। तो बस इतना ही करना है। और आज की टीचिंग बहुत ही ज्यादा, आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा अमेजिंग है। ये चीज बहुत काम की है और सच में ये बहुत काम की है। जब भी आप स्टक फील करोगे ना, तो ये चीज आपको तुरंत उससे बाहर निकाल देगी। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। जो लोग हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, जैसा कि डेली कोर्स रूटीन है, रिलेशनशिप हीलिंग गाइड है, एंड इसके साथ में मैजिकल मिरेकल मैनिफेस्टर, एक कमाल की बुक है, इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए हैं। तो अगर आप उसे लेना चाहते हो तो आप मुझे जीमेल कर सकते हो, मैं वहां पे सबसे जल्दी रिप्लाई करूंगी। एंड इसके साथ ही अगर आप लोग हीलिंग सीरीज नहीं देखते तो जरूर देखें। एंड गुड लक एवरीवन। थैंक यू सो मच।